हम एक सिर्फ लाडला देखते थे, अब हमने एक लाडली भी देख ली है। लाडला वो लाडला था जिसके पास कोई हुकूमत का एक्सपीरियंस नहीं था, उसको पाकिस्तान दे दिया गया था। चलिए उसके पास 22 साला पार्लियामेंट में रहने का तजुर्बा तो था, कहीं न कहीं ऑपोज़िशन करने का तजुर्बा तो था, लेकिन हमारे पास जो अभी माशाल्लाह लाडली आई हैं पंजाब में, वो पहली दफ़ा एमपीए बनी हैं और पहली दफ़ा एमपीए बनते ही उन्होंने शर्फ हासिल किया है कि वो पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बनने जा रही हैं। शरीफ में तो कोई भी आज तक शहबाज शरीफ का और ना ही शहबाज शरीफ के अलावा जो है कोई भी और वज़ीर आला रिकॉर्ड तोड़ सका था, तो उसका रिकॉर्ड जो तोड़ा वो मोहसिन नकवी ने तोड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने चचा का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी। तो लिहाजा मरियम नवाज शरीफ की राहें मुझे मुश्किल जरूर दिखाई दे रही हैं। अगर उनके वालिद ने, उनके चचा ने, उनके कजन्स ने ही पंजाब को चलाना था, तो फिर उनको डमी के तौर पे पंजाब पाकिस्तान के इतने बड़े सूबे को देने की क्या जरूरत थी। फिर इसको मैं लाडली ना कहूं तो क्या कहूं। ये तो वही हो गया कि ऑफिस का एक बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया जाए खानदान के किसी बच्चे को, और बच्चे को कुछ करना ना आता और उसकी उससे ज्यादा तस्दीक ये कहकर उड़ाई जाए कि इसके पीछे हैं, इसको पीछे बकअप करने वाले इनके वालिद, इनके चचा, इनके कजन्स, इनके ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर इसका मतलब है आप मरियम नवाज को ये पोर्टफोलियो लेने से पहले ही ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो नाहिल है, वो इस काबिल तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बड़े हैं पीछे। तो ये किस किस्म का माइंडसेट है जो आप एक खातून के बारे में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम के तमाम लोग? मुझे इसका जवाब ढूंढना है। ठीक है, वैसे सफीना साहिबा सबके बड़े कहीं ना कहीं से गाइडलाइंस तो देते हैं। अगर यहाँ से मरियम साहिबा को सियासी गाइडलाइंस मिलती रहे तो वो भी काबिल दीद समझी जाएगी। हमजा आपने जिस बड़ों की गाइडलाइन दी है वो तो हमजा के वालिद को भी वही कर रहे हैं, मरियम के वालिद को भी वही कर रहे हैं और मरियम को भी वही कर रहे हैं। तो फिर उस बेचारे लाडले का क्या कसूर था जब वो उसको बड़े गाइड करते थे? तो उधर गाइड करने को नाहिलियत कहते थे, इधर गाइड करने को आप अहलियत कहते हैं। यार मयार तो एक जैसा रखो।